साथियों राम राम प्रणाम। अगर आप भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि रीट प्री से लेके रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं कि न्यू वैकेंसी 2026 रीट प्री के फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, रीट मेंस के फॉर्म कब भरे जाएंगे, 35,000 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी संभावित है। और साथियों संपूर्ण जानकारी हर एक मुद्दे पे, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, कितनी पोस्ट होंगी, किस विषय में कितने पद होंगे, हर एक चीज की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेना और लाइक तो अभी से कर लेना। चलिए, क्योंकि जो जितेश सर ने कह दिया वो कंप्लीट बात सच है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात हम बात करते हैं रीट पात्रता की। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास या तो रीट 2022 वाली पात्रता है या 25 वाली, दोनों ही लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कंफ्यूजन में है, ठीक है ना, तो वो विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा को जरूर देवे। और जो पहली बार रीट पात्रता परीक्षा देंगे या फिर सिलेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है, वो भी रीट पात्रता को अच्छे से दे ले। मैं कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रहे, रीट पात्रता वैसे भी बहुत कम होती है, साल साल 2-2 साल में होती है, लेकिन अभी ये वाली भर्ती बहुत जल्दी होगी। कारण क्या है कि गवर्नमेंट टीचर जितने भी लगे हुए हैं जिनकी रीट क्लियर नहीं है, उनको रीट क्लियर करनी है, इसीलिए ये होगा, ठीक है ना। चलिए, रीट पात्रता की वैधता कितनी है, तो भैया लाइफ टाइम है, यानी कि जीवन भर। एक बार एग्जाम पास करो, आप लाइफ टाइम के लिए रीट में पात्रता हो। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जिनको नहीं पता, लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी करे हुए विद्यार्थी एग्जाम देते हैं जो पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि लेवल सेकंड का मतलब जो बीएड करे हुए विद्यार्थी है और 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, वो लेवल सेकंड है। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल यहाँ पे 150 प्रश्न आते हैं, जिनका अंक भार भी 150 होता है, ठीक है ना। जिनमें 30 प्रश्न साइकोलॉजी के होते हैं आपके, ठीक है ना। इसके अलावा 30 प्रश्न 2 भाषा के होते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से आप कुछ भी ले सकते हैं, पंजाबी, ये सब ले सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अलावा 60 प्रश्न आपके विद्यालय विषय के होते हैं, जिनमें लेवल 1 की बात करूं तो आपके 30 प्रश्न तो गणित के होते हैं लेवल 1 में, जबकि लेवल 2 गणित विज्ञान में भी 30 प्रश्न आपके गणित के होते हैं। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 60% पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। और जो अन्य कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी है, उनमें 55% पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। लेकिन आपको 60% टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। एग्जाम डेट की हम बात करें तो भैया सबसे पहले फॉर्म की बात करूं तो हो सकता है कि जुलाई या अगस्त में। जी हाँ साथियों, जुलाई अगस्त में फॉर्म कंफर्म है कि भरा लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि 2027 के पहले पहले जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको रीट करनी है, और हर 6 महीने में रीट कराने का आदेश है। तो कम से कम इस 2026 में तो एग्जाम होगा ही होगा। एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो साथियों बहुत ज्यादा चांसेज है कि दिसंबर या जनवरी, जी हाँ साथियों, दिसंबर 26 या जनवरी 27 के अंदर इसका एग्जाम जो है 100% संभावित है। कोई अगर भूचाल आ जाए बात अलग है, बाकी संभावित है, जिसमें सबसे ज्यादा जनवरी के चांसेस। जी हाँ साथियों, जनवरी के या दिसंबर लास्ट के जो है सबसे ज्यादा चांसेज है, ठीक है। तो ये तो है रीट पात्रता परीक्षा आपकी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीट मेंस के बारे में, ठीक है ना। इसमें कितनी सीटें हैं वो भी बताऊंगा मैं कंप्लीटली, कम हर एक सब्जेक्ट की सीटें वीटें सब बताऊंगा। उससे पहले रीट मेंस की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है, ध्यान रखें। टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 150 प्रश्न रहेंगे और 300 अंक के ये प्रश्न रहते हैं, ठीक है। अगर लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 में जीके हो गया, साइकोलॉजी हो गया, गणित हो गया और टीचिंग मेथड हो गया, ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। लेवल 2 के अंदर भी आपके विद्यालय विषय और बाकी जीके, साइकोलॉजी, ये सब रहते हैं। जैसे लेवल सेकंड गणित विज्ञान वालों के लिए गणित भी रहती है, ठीक है, विज्ञान भी रहती है, और अदर विषय जो है सामाजिक वालों के लिए सामाजिक आ जाएगी, हिंदी वालों के लिए हिंदी आ जाएगी। इस प्रकार से सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा तो देखिए, अभी जो 2025-26 वाली भर्ती है संस्कृत विभाग वाली, इसके अलावा जो पुरानी भर्ती है, इन दोनों को देखते हुए आपका मिनिमम टारगेट साथियों, मिनिमम टारगेट 225 से ज्यादा अंक का होना चाहिए। 225 से ज्यादा अंक अगर आप लाते हो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टारगेट जितना रखते हो लगभग उसके आसपास पहुंचोगे, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बड़ा टारगेट रखें। 226, 227, 228 नंबर तक भी मेरिट गई है, तो 225 तो मिनिमम होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी आप रीट मेंस में सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। चलिए,
अब बात करते हैं अपनी कितनी पोस्ट है। अच्छा, उससे पहले अगर आप रीट प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको गणित से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन लेनी बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि गणित में कमजोर विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आया हूं यहाँ पे द्रोणा बेच। जी हाँ साथियों, द्रोणा बेच मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है जहां पे रीट प्री प्लस मेंस दोनों आपको इसी एक ही बेच से देखने को मिल जाएगी। कॉम्बाइंड बेच है, रीट लेवल 1 के लिए भी है और रीट लेवल 2 के लिए भी है। ये रीट लेवल 2 वाला बेच है और रीट लेवल 1 के लिए भी बेच है कंप्लीट। पहले प्रयास में 100% सफलता गणित की वजह से आपकी नहीं रुकेगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। जितने भी बच्चों ने लिया है अभी तक, ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से अबाव नंबर आए मैथ्स में। इसके अलावा अगर आप थर्ड ग्रेड के अलावा और भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पटवार, वीडियो, एलडीसी, किसी भर्ती की, तो भैया आप गणित धुरंधर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बुधवार से सारे बैच चालू हो रहे हैं जहां पे बिल्कुल नया कंटेंट बुधवार से आपको अपलोड किया जाएगा। गणित धुरंधर बैच की खासियत क्या है, तो यहाँ पे संपूर्ण गणित एक इसी बैच में आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही कम फीस में ये प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए है और बुधवार से चालू हो रहा है। रीट के बैच भी बुधवार से चालू हो रहा है, प्री प्लस मेंस के, और गणित धुरंधर बैच भी बुधवार से चालू हो रहा है। सीईटी बैच भी बुधवार से मैथ रीजनिंग वाला चालू हो रहा है। तो बिना देर करे ज्वाइन कर लो, कंप्लीट मैथ की गारंटी मेरी है। कोई भी डाउट हो आराम से लाइव क्लास में आपका सोल्व करेंगे। चलिए पोस्टों की बात कर लेते हैं अपन। तो साथियों टोटल लगभग 35,000 पद आने की संभावना है। जी हाँ साथियों, कारण क्या है? कारण यह कि एक तो पहली बात तो जाति गवर्नमेंट है, जाति गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को अगर वापस आना है तो भैया बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में 15,921 पद अभी भी खाली है, जबकि सभी प्रमोशन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड की बात करूं तो 48,296, लगभग 50,000 पद खाली है। उसमें से भी 25,000, जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड से प्रमोशन होने हैं। 25,000 पोस्ट ऐसी है जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाएगी। उसके बाद भी लगभग 23,000 सेकंड ग्रेड वाली भर्ती जो है वो बचेगी 23,000 पदों पे। और बड़ी भर्ती कैसे होगी समझा रहा हूं मैं आपको। तो 25,000 पद तो ये हो गए जिसमें लेवल 2 के सबसे ज्यादा रहेंगे, लेवल 1 के कम विद्यार्थी है लेकिन लेवल 1 के भी है। इसके अलावा अभी जो खाली है माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के 911 और लेवल 2 के 169 पद खाली है, ठीक है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करें तो लेवल 1 के 7,768 पद, जबकि लेवल 2 के 7,856 पद खाली है। और आपको पता है कि प्रारंभिक शिक्षा सामान्य शिक्षा विभाग की अभी भर्ती आई नहीं थी, तो ये 7,000 पद भी इनमें जुड़ जाएंगे, 7,856 पद भी इनमें जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग 33,000 से ज्यादा पद तो ये हो गए और बाकी लेवल 1 के भी कुछ पद होंगे। तो इस प्रकार से लगभग 35,000 के आसपास जो है साथियों वो आपके पद होने वाले हैं, ठीक है ना। 35,000 के आसपास पद होने वाले हैं आपके, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे? बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी तक पोस्ट क्रिएट ही नहीं की गई है। जी हाँ साथियों, पोस्ट ही नहीं क्रिएट करी है तो वहां पे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम ने लगा रखा है, तो वो एक टीचर 2 सीट खा रहा है, एक तो हिंदी मीडियम की भी खा रहा है, इंग्लिश मीडियम की खा रहा है, इसीलिए वो सरप्लस वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत जल्दी, जब यहाँ पे बहुत जल्दी 6D करने का विचार चल रहा है तो 6D के अंदर भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा पोस्टें कैसे बढ़ेगी? बहुत सारे स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर पोस्टें, जैसे कि विद्यार्थी तो 500 है लेकिन टीचर 2 ही है, पहले पुराना वाला डरा, तो समायोजन जो है वो भी जल्दी होगा, ठीक है ना। तो समायोजन के आधार पे भी बहुत सारा टीचर्स की नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले अपन अब विद्यालय विषयवार आपको पद बताऊं मैं लगभग अभी के हिसाब से। तो हिंदी में 3,500 के आसपास आपके पद हो सकते हैं। अंग्रेजी की बात करूं तो 3,200 पद आपके हो सकते हैं। संस्कृत की बात करूं तो 3,800 पद हो सकते हैं। गणित विज्ञान में 8,000 से अधिक पद हो सकते हैं आपके, जबकि सामाजिक में 6,000 से अधिक पद आपके हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको थर्ड ग्रेड टीचर बनना है टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, आज अभी इसी वक्त लग जाओ। अगर आपकी रीट प्री क्लियर नहीं है तो रीट प्री की तैयारी करो, अगर रीट प्री क्लियर है तो मेंस की तैयारी अभी से करो, वरना बाद में रोना पड़ेगा। सबसे बड़ी भर्ती आएगी ये जो भी आएगी, इसके बाद भर्ती बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखना। बहुत छोटी छोटी भर्ती आएगी, फिर बाद में आपको 3 साल 4 साल 5 साल तक वेट करना पड़ेगा।
तो भैया ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और गणित की वजह से सिलेक्शन मेन रही रुकने दूंगा आपको। बुधवार से बैच चालू हो रहे हैं, अभी ओल्ड कोर्स अवेलेबल है, इनमें बुधवार से नया कंटेंट अपलोड होने लग जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, यूनिट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, कंप्लीट टेस्ट भी है, सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगा। गणित के लिए आपको एक किताब भी उठाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। केवल ये पढ़ो, सिलेक्शन 100% होगा। गणित की वजह से तो नहीं रुकेगा, 100% सारी चीजें समझ में आएगी। ओके साथियों, वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो कमेंट कर लेना।